नहीं दोस्तों, तो आज बिहार पुलिस का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और देखिए इस पर मज़े की बात ये है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का जो है हमें क्वेश्चन मिल गया है, ये टेलीग्राम से मिला है, ठीक है? ये अरवल के तरफ का है। तो देखिए इससे ये होगा कि आप लोग वीडियो देखिए, इससे लेवल का पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। और देखिए पूरे टोटल 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो ये जनहित याचिका तैयार किया था। देखिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के जो है शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है संसद के पास। चलिए इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये जो है राष्ट्रपति रखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया है। तो अगर जिन लोगों का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो वे लोग जो है ये क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? आप लोग लेवल देखिए कि आपके एग्जाम में जो है सेम लेवल था कि नहीं, और आने वाले एग्जाम में भी यही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा और जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना आदि दिया गया है। लेकिन जो होता है इसके क्षेत्राधिकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर आपके अनुसार, आप लोगों के अनुसार कोई ऑप्शन इसमें सही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देखिए ये जो है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर आप पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा एक हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो एक किए हैं कोलकाता में। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर जो है कंफर्म कीजिएगा। मुझे तो लग रहा है हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार देना चाहिए। अगर गलत है तो आप लोग इसका आंसर सही हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है अभी तक नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? मतलब कि जियो स्टेशनरी उपग्रह नहीं है। तो जुगनू जो है जियो स्टेशनरी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो देखिए यहाँ पर सामा चकेवा लिखा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में चकवा भी बोलते हैं। तो चकवा भाई और बहन से रिलेटेड है, आप सभी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? तो ये राजगृह का निवासी था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 12 से 14 के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। मतलब कि एक गद्यांश दिया, इसको पढ़ के आंसर करना है। तो आप लोग जाके टेलीग्राम से हमारे इस वीडियो को डाउनलोड करके अपना से इसका आंसर जो है बता सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको पढ़ के आंसर बताएंगे तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। और इसका आंसर आप लोग भी गद्यांश पढ़ने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य की, ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि इसे जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो ये जो है हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। अगला प्रश्न है अंडे की जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी जो है कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये इमल्सन है।
अगला प्रश्न है कि आयरन का परमाणु प्रतीक है, तो आप सभी जानते हैं फेरस, Fe। चलिए अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जो है वो sp3 है, sp3। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं राजकुमार। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लूटना, छाती पर ठोकना, ये सब जो है छाती ठोकना, ये सब जो है मुहावरे और इसका बगल में अर्थ दिया गया है। तो देखिए आप इसका जो है अर्थ निकाल के और मिला सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, छाती पर सांप लूटना। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो ये राज्यसभा जो है इसका समास विग्रह सही नहीं है। राज्यसभा का राज्य के लिए सभा ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया है। तो ये कौन दिए थे? J.E. परकिंजे ने जीव द्रव का नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है स्क्लेरेंकाइमा जो है पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देखिए हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो हरी पत्तियां जो है भोजन पदार्थ को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो है एक फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों को प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितना संस्थान है? तो इसका आंसर 1600 गूगल दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो है 1600 ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों के अनुसार अगर इसमें से कोई सही लगे तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को कमेंट भी कर रहे थे कि कब पारित हुआ था, जो जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो ये 2005 को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? मतलब कि पादप कोशिकाओं में क्या नहीं रहता है? तो तारक काय, ऑप्शन नंबर बी, तारक काय जो है वो पादप कोशिकाओं में नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? 32 नंबर। तो प्लाज्मोडियम में जो है बहुविभाजन जनन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है? तो ये जो है हाइड्रा मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें मतलब कि क्या देखा गया है? तो लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। चलिए 35 नंबर है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, तो देखिए यहाँ से निकल कर आ जाएगा समान वर्तमान काल, खेल रहा है। स्वागत शब्द में किस उपशब्द का प्रयोग हुआ है? कहाँ चला गया? तो ये सभी जानते हैं आप सभी कि सु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो ये देखिए ए नंबर पर आंसर है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में जो है नवीन कॉप मृदा को भांगर के नाम से जाना जाता है, भांगर के नाम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो ये जो है
पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रदान करती है, जो कि नेपाल की है पवन हंस। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो आप सब जानते हैं हमारे बिहार में जो है भारत की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है भारत में। चलिए 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये जो है राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है। तो ये जो है सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर में उत्कृष्टता जीत हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करता है। तो ये जो है साक्षरता दर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है और उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है। ये दोनों नहीं सही है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि ऑनेस्टी जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और नाउन का प्रकार पूछ रहा है तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। भावा मतलब कि ऑनेस्टी कौन सा नाउन हो तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढे। ऑल मैन मस्ट डाई, जितने भी पुरुष हैं ठीक है वे सभी मर जाएंगे। तो इसमें एडजेक्टिव जो हो जाएगा इसका ऑल, मतलब कि सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स ए का प्रयोग करके किसका कौन सा जो है शब्द बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अवेक। चलिए अगला प्रश्न है कि द प्लेस एट विच द स्पर्म एनकाउंटर विद एग, वो स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, मतलब कि जहाँ पे मिल जाता है। तो ये कहाँ मिलता है आप सभी जानते होंगे कि डिंब वाहिनी में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो है वो मस्तिष्क होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कठोर कैल्शियम, यहाँ पे देखिए इसको चलिए ऊपर कर लेते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो ये जो है इकाइनोडर्मेटा का गुण है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ माने लसिका के संदर्भ में गलत है। तो ये जो है बी नंबर, लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है, ये गलत है। चलिए 54 नंबर प्रश्न है कि एक अपसारी दर्पण है। तो अपसारी दर्पण कौन है। एक उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दिया है कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। इसको जो है एक विद्यार्थी ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसकी कुछ त्रुटियां कर दी गई है, त्रुटियों को सही किया जा सकता है किस प्रकार से। तो इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा। तो वस्तु का जो संवेग है वो 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है तो फ्यूज का उपयोग करना, क्योंकि जब अतिभारण होगा तो फ्यूज गल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन्यजीव अभयारण्य तो कितना है।
12 वन्यजीव अभ्यारण्य और डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य और 2 जो है राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार का पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो है भावर, तराई, भांगर, खादर और युवा निक्षेप ये जो है मिट्टी का प्रकार दिया गया है और कब होता है इससे सम्मिलित करना है। तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सम्मिलित कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। ये भी मिलाना ही है। सहायक नदी या नदी, इधर नदी दिया गया है और इसके साइड में इसका सहायक नदी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। हम मिलान करेंगे तो टाइम लगेगा, आप लोग आंसर देख लीजिए और पीडीएफ से जाके अपना मिलान कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। तो मोनोजाइट रेत में जो है वो थोरियम मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा देखिए द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है उसके अपोजिट में कौन है। तो यहाँ पे देखिए आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज ऑरवेन बिहेवियर। ऑरवेन मतलब उसका जो बिहेवियर था ना वो बहुत अच्छा था। तो ऑरवेन का क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा। मतलब कि ये जो है पॉजिटिव वर्ड है तो इसका निगेटिव। यहाँ पे देखिए दिया है कि 2 संख्याओं जिनका योग 28 और गुणनफल 187 है वो संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा क्या 17 दहांक 170 और 17 187, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। ठीक है, कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुँचने में 2.5 घंटे का समय लगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है क्वेश्चन है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प से वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। कौन सा विकल्प से वृत्त के बाहर से स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। तो नहीं तो किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये गलत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श, हाँ ये वाला सही है कि नहीं। देखिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सही है, ऑप्शन नंबर बी। कथन एक सत्य है 2 असत्य है। यहाँ पे देखिए उन्होंने इसका कूट भी दिया गया है। ठीक है, तो कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में 11, 17 और 3 डैश की 15 पदों का योग क्या है। तो आप एपी का जो है इसको जोड़ के बना लीजिएगा। एपी का क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 68 नंबर डैश में SAR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डैश में SAR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहाँ पे लीवर में चला जाता है, यकृत कोशिकाओं में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इसमें भी देखिए मिलान करना है। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए। कॉलम ए द्रव्य संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, जोड़ों की सतह, तंत्रिका ऊतक। इधर जो है ऊतक दिया है और इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको मिलान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वे क्या थे। तो जो प्रयोग में लिए थे उस गैस का नाम मीथेन, वे गैस मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक
1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील और x दूरी में से रोकने के लिए f की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल इतना मीटर 3.33 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x रोकने के लिए कितना बल लगेगा। तो F बराबर m में, नहीं इस पर नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और f बराबर ut प्लस f बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और f बराबर m है, दोनों का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों के 6 बराबर, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि जो है सबसे तेज गति से आप सभी जानते होंगे कि निर्वात में ही चलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि या कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। करेक्टली मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सही सुमिलित कीजिए। देखिए यहाँ पे भी मिलान करना है, वन्यजीव अभयारण्य दिया है और इधर राज दिया है, पूर्णा, इतुरंगनम, सरिस्का और चंद्रप्रभा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय जो है नित्यानंद कानूनगो जो थे राज्य के राज्यपाल थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें जो है गलत कथन ये हो जाएगा, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, आज़ादी से पूर्व। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा 77 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, सामंत नाइट। चलिए अगला प्रश्न है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 80 नंबर की, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो गियासपुर में स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, वो सॉरी भाग गया, रुकिए दोस्तों, 80 नंबर हो गया था, 81 नंबर क्वेश्चन करना है। चलिए इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, इसमें कौन सा जो है मिश्रण है। तो ये जो है जल मिश्रण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सोना हीरा वायु। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो एक का मान नहीं हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण है तो एक का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ tan बराबर 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। p/b दिया है, ऐसे निकाल के आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 87 नंबर, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया। तो ये जो है मिराबो और ओबेसिये ने इसका नेतृत्व किया। चलिए अगला प्रश्न है कि हेनरी कोट के विकास आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। पर्डलिंग संडोलन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में
मनाने का आह्वान किया। तो इसे राखी दिवस या रक्षाबंधन के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ये जो है 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना जो है राजधानी बनी। जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो जल के अणु में बंध की प्रकृति जो है वो सहसंयोजी आबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो ये 5 हो जाएगा इसकी संख्या। अल्फा कण है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्फा कण है, तो अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। अगला प्रश्न है कि देखिए वह फील्ड जो तालिका यानी कि टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रवाहनिति है उसे कहा जाता है। ठीक से नहीं यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर प्राइमरी हो जाएगा, प्रवाहित करती है ये शायद। A field that uniquely identifies records in the table is known as, तो प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये जो है मदरबोर्ड करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो भारत में जो है वनों का प्रशासनिक वर्ग राज्य वन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना एवं IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स ने अप्रैल 2024 में कुछ शामिल मिसाइल का क्या नाम है? तो ये जो मिसाइल है राफेल शामिल हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए 99 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2004 में किसे सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज एंटी टैंक मिसाइल? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जाके जुड़ सकते हैं। और आगे जो है फिर से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट और क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।